हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 6 की गणित लेसन 7.4। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग इस एक्सरसाइज में देख रहे हैं, निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिनका कि हम एक एक कर हल निकालेंगे। तो पहला नंबर में है, इन संख्याओं को आरोही क्रम में जमाएं। इसका मतलब हुआ छोटे से बड़ी संख्या की ओर क्रमबद्ध सजाना है। तो यहां दिया हुआ है पहला नंबर में 3/8, 6/8, 4/8 और 1/8। ऐसे भिन्न जिनका हर का अंक समान हो और अंश में अलग अलग अंक दिए गए हों, तो इसे छोटे से बड़ा पहचानना बहुत ही आसान है। तो जब इसके हर समान है तो अंश के जो अंक छोटे होंगे वो सबसे छोटी संख्या होंगी और जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी संख्या कहलाएगी। तो यहाँ 1/8 छोटा है 3/8 से और 3/8 छोटा है 4/8 से और 4/8 छोटा है 6/8 से। तो इसे पहचानना बहुत ही आसान है। तो जब हम इसे आरोही क्रम में सजाएंगे तो इसे लिखेंगे 1/8, 3/8, 4/8 और 6/8। यही हमारा जवाब हुआ। यह क्रमबद्ध तरीके से सजा दी गई है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। अगला सवाल है 2 नंबर का। प्रत्येक चित्र के लिए भिन्न को लिखिए और भिन्नों के बीच में सही चिन्ह का प्रयोग करते हुए उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जैसा कि हम लोग यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं, पहले गोले को 8 भागों में बांटा गया है। 8 में से 3 भागों को इसमें छायांकित किया गया है। तो इसे हम लिखेंगे 3/8। दूसरी तस्वीर को भी 8 भागों में बांटा गया है जिसमें से 4 भाग को जो है छायांकित किया गया है। तो इसे हम लिखेंगे 4/8। तीसरी तस्वीर भी 8 भाग में विभाजित है जिसमें से 6 भाग को छायांकित किया गया है। तो इसे हम लिखेंगे 6/8। और चौथे वाले वृत्त में जो है 8 भाग में विभाजित है और इसका एक ही भाग छायांकित है। तो इसे हम लिखेंगे 1/8। अब यहां पर हम इसे जब व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे तो लिखेंगे 1/8 छोटा है 3/8 से और 3/8 छोटा है 4/8 से और 4/8 छोटा है 6/8 से। तो इसमें 1/8 सबसे छोटी संख्या और 6/8 सबसे बड़ी संख्या है। तो जब हम इसे आरोही क्रम में सजाएंगे तो लिखेंगे 1/8, 3/8, 4/8 और 6/8। यह हुआ आरोही क्रम में। और जब हम इसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर लिखेंगे तो इसे हम कहते हैं अवरोही क्रम। तो 6/8, 4/8, 3/8 और 1/8 यह हुआ अवरोही क्रम में। यही हमारा जवाब हुआ। बी नंबर में जैसा कि हम देख रहे हैं, इस वर्ग को 9 भागों में बांटा गया है। तो यहां 3 भाग को छायांकित किया गया। तो इसे हम लिखेंगे भिन्न के रूप में 3/9।
यहाँ भी इस वर्ग को 9 भागों में बांटा गया है और इसके 4 भाग को छायांकित किया गया है, तो इसे हम लिखेंगे 4/9। यहाँ भी 9 भागों में इस वर्ग को विभाजित किया गया है और इसके 6 भाग को 1 2 3 4 5 6 भाग को छायांकित किया गया है, तो इसे हम लिखेंगे 6/9। और इस वर्ग में भी कुल 9 भाग हैं, जिसमें से 8 भाग को छायांकित किया गया है, तो इसे हम लिखेंगे 8/9। तो जब हम इसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर सजाएंगे तो लिखेंगे 3/9 छोटा है 4/9 से और 4/9 छोटा है 6/9 से और 6/9 छोटा है 8/9 से। यहाँ 3/9 सबसे छोटी संख्या और 8/9 सबसे बड़ी संख्या है। तो जब हम इसे आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो हम लिखेंगे 3/9 4/9 6/9 और 8/9। और जब इसे अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में सजाएंगे तो लिखेंगे 8/9 6/9 4/9 और अंत में लिखेंगे 3/9। यही हमारा जवाब हुआ। तीसरे नंबर का सवाल है, एक ही संख्या रेखा पर 2/6 4/6 8/6 और 6/6 को दर्शाइए। तो हम सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं और उसे 6 भागों में बांटते हैं और उसके बाद 2 अतिरिक्त ले लेते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे कि जितनी दूरी यहाँ हम लिए थे इस पहली इकाई को विभाजित करने में, उतनी ही दूरी इस इकाई के बाद भी 2 ज़्यादा लेंगे और इस प्रकार उस पर जो नंबर हम बैठाएंगे शुरू करेंगे 0 से 1/6 2/6 3/6 4/6, ये होगा 5/6 और यह हुआ 6/6। यहां होगा 7/6 और ये होगा 8/6। इस प्रकार संख्या रेखा पर हमने निम्नलिखित भिन्न को दर्शा दिया। यही हमारा जवाब हुआ। अगला सवाल है, चौथे नंबर का दी हुई संख्याओं के बीच में उचित चिन्ह का प्रयोग करिए। तो जैसा कि यहां हम देख रहे हैं, ए नंबर में 5/6 और 2/6। यहाँ पर दोनों का हर समान है, अतः अंश में जो बड़ा अंक होगा वही बड़ा होगा। तो यहाँ 5 बड़ा है 2 से, तो यहाँ पर हम यह चिन्ह भरेंगे। बी नंबर में है 3/6 और 0, तो यहाँ 3/6 बड़ा होगा 0 से। सी नंबर में है 1/6 और 6/6, यहाँ भी हर की अंक जो है वह समान है, अतः अंश में जो अंक बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है 6, अतः 6/6 बड़ा है 1/6 से। डी नंबर में है 8/6 और 5/6, यहाँ भी दोनों के हर समान है, अतः अंश के अंक 8 बड़ा है 5 से, तो 8/6 बड़ा होगा 5/6 से। ई नंबर में है 3/6 और 5/6, यहाँ भी हर समान है, अतः अंश का अंक 5 बड़ा है, तो 5/6 बड़ा है 3/6 से। यहाँ है
1/7 और 1/4। यहां पर हर समान रूप से नहीं है, अतः या तो हम इसके हर को समान कर देंगे अथवा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा भी हम जान सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है। तो यहाँ हम 1 को जब 4 से गुना करेंगे तो यह होगा 4, और 7 को जब 1 से गुना करेंगे तो 7। तो यहाँ 7 बड़ा हो रहा है, अतः 1/4 बड़ा है 1/7 से। जी नंबर में है 4/5 और 5/5। तो यहाँ हर के अंक समान है, अतः अंश का अंक जो बड़ा है 5, तो 5/5 बड़ा होगा 4/5 से। एच नंबर में है 3/5 और 3/7। यहाँ हम इसके अंश को दूसरे भिन्न के हर से गुना करेंगे तो यह होगा 3 सत्ते 21, और इसके हर को उसके अंश से गुना करेंगे तो यह होगा 15। तो 21 बड़ा हुआ 15 से, तो 3/5 बड़ा है 3/7 से। इस प्रकार हम लोग उचित चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। 5वें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित के उत्तर लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया है। तो ए नंबर में है, क्या 12/15 3/10 के बराबर है? तो इसको हल करने के लिए हम इसके हर को समान कर देते हैं। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, इसमें 15 है और इसमें 30 है, तो 12/15 के हर को भी हम 30 में बदल देते हैं। तो 30 में बदलने के लिए हमें 15 में 2 से गुना करना पड़ेगा, तो हम इसके अंश में भी 2 से गुना कर देते हैं और नया जो भिन्न प्राप्त होता है वह है 24/30। अब हम तुलना कर सकते हैं 24/30 और 3/30 में। यहाँ हम देखते हैं कि 24/30 बड़ा है 3/30 से, तो हम कह सकते हैं कि 3/30 छोटा है 12/15 से, मतलब 12/15 बड़ा है और 3/30 छोटा है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, यही हमारा जवाब हुआ। बी नंबर में है, क्या 4/5 और 5/9 के बराबर है? तो यहाँ दोनों के हर हम देख रहे हैं कि अलग अलग हैं, तो ऐसा करेंगे कि पहले वाले में 9 से गुना करेंगे ऊपर और नीचे, और दूसरे वाले में 5 से गुना करेंगे ऊपर और नीचे। इस प्रकार जो हमें नया भिन्न प्राप्त हुआ, पहले वाले में 9 से गुना करने पर तो 4 नंबर 36 और 5 नंबर 45, 36/45। और दूसरे भिन्न में 5/9 में हम 5 से गुना करते हैं, तो यह हुआ 5 गुना 5 25 और 9 गुना 5 हुए 45। अब दोनों के ही हर समान हो गए, तो हमें तुलना करना काफी आसान हो गया। तो 25/45 छोटा है 36/45 से, तो हम कह सकते हैं 5/9 छोटा है 4/5 से। तो हम यह कह सकते हैं कि दोनों बराबर नहीं है, एक बड़ा और एक छोटा है। यही हमारा जवाब हुआ। सी नंबर में है, क्या 3/5 और 9/15 के बराबर है? तो यहां हम देख रहे हैं कि हर अलग अलग है, तो कोशिश करेंगे कि पहले वाले के भिन्न को हर को भी 15 में चेंज कर दे। तो 3/5 में अगर 5 में 3 से गुना करें तो यह 15 में हो जाएगा, तो इसके अंश में भी हम 3 से गुना कर देते हैं। इस प्रकार नया जो भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 9/15। अब यह हम देखते हैं कि दोनों ही तरफ 9/15 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही बराबर है, मतलब 3/5 बराबर है 9/15 के। तो हमारा जवाब हुआ कि ये दोनों ही भिन्न बराबर हैं।
डी नंबर में है, क्या 9/16 5/9 के बराबर है? तो हम यहाँ दोनों के हर को बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो 9/16 में हमने ऊपर और नीचे दोनों ही भागों में 9 से गुना कर दिया, तो आया 9 गुना 9 81 और 16 गुना 9 हुए 144। अब दूसरे भिन्न 5/9 में हम 16 से गुना कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो 5 गुना 16 हुए 80 और 9 गुना 16 हुए 144। अब जो हमें दोनों भिन्न प्राप्त हुए उसके हर समान है, तो हम आसानी से तुलना कर सकते हैं कि 80/144 छोटा है 81/144 से। और यह तुल्य भिन्न हमने लिखा था 5/9 और 9/16 के लिए, तो हम कह सकते हैं कि 5/9 छोटा है 9/16 से। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर नहीं हैं। यही हमारा जवाब हुआ। छठे नंबर का सवाल है, रोहित कुल 8 रोटियों में से 4 रोटियां खाता है। रोहिणी कुल 8 रोटियों का 1/4 भाग खाती है, तो किसने कम खाया? तो सबसे पहले रोहित को देख लेते हैं। उसने 4 रोटी खाई और कुल रोटी उसके पास था 8। इसको जब हमने भिन्न के रूप में लिखा तो यह लिखा है 4/8। अब रोहिणी के रोटी की संख्या देखते हैं। वह दिया हुआ है भिन्न के रूप में 1/4, क्योंकि 1/4 भाग उसने खाया है। तो ऐसा करते हैं कि दोनों का हर हमें भिन्न दिखाई दे रहा है। एक 8 है तो दूसरा 4 है, तो हम 4 वाले को 8 में बदल देते हैं। इसके लिए इसमें 2 से गुना करते हैं। तो जब हम इसके हर में 2 से गुना करते हैं तो इसके अंश में भी 2 से गुना कर देते हैं। इस प्रकार जो नया तुल्य भिन्न 1/4 का प्राप्त हुआ वह हुआ 2/8। अब हम आसानी से 4/8 और 2/8 का तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ 2/8 छोटा है 4/8 से, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि रोहिणी ने कम रोटी खाया। अगला सवाल है 7वें नंबर का। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में 15 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए और 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा बी में 12 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए। तो किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग प्रथम श्रेणी में पास हुआ? तो आइए सबसे पहले कक्षा ए में देखते हैं। वहां 40 विद्यार्थियों में 15 विद्यार्थी ने प्रथम श्रेणी में पास किया। उसे हम भिन्न के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। उसके बाद बी को देख लेते हैं। तो बी के कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं और 12 विद्यार्थी ने प्रथम श्रेणी में पास किया, तो उसे हम भिन्न के रूप में 12/30 लिखते हैं। अब चूंकि दोनों ही भिन्न में देख रहे हैं कि हर अलग अलग है, अतः दोनों को हम सबसे पहले समान करते हैं। तो ए वाले में हम 3 से उसके अंश और हर में गुना करते हैं और बी वाले में 4 से गुना करेंगे, तो दोनों के ही हर समान हो जाएंगे। तो 15 गुना 3 हुए 45 और 40 तिया 120। 12 गुने 4 हुए 48 और 30 गुने 4 हुए 120। अब दोनों के ही हर समान है 120 और 120। अब इसे हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ 45/120 छोटा है 48/120 से। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि यह चूंकि तुल्य भिन्न था 15/40 और 12/30 के, तो 15/40 छोटा है 12/30 के। तो कक्षा बी में अधिक विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास किए, यह हम आसानी से कह सकते हैं। आठवें नंबर का सवाल है, रितेश 1 घंटे के 5/6 भाग तक पढ़ा, जबकि
सर्वेश 1 घंटे के 11/12 भाग तक पढ़ा, तो किसने लंबे समय तक पढ़ाई की? तो आइए सबसे पहले रितेश को देख लेते हैं। यह 5/6 भाग 1 घंटे का पढ़ा, जबकि सर्वेश 11/12 भाग 1 घंटे का पढ़ा। अब चूंकि यहां हम देख रहे हैं कि दोनों के हर समान नहीं है, तो चूंकि सर्वेश का भिन्न का जो अंक हम देख रहे हैं हर में वह है 12, तो हम रितेश के भिन्न के हर को भी 12 बना देते हैं और उसके लिए हमें हर में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हम उसके अंश में भी 2 से गुना कर देते हैं। इस प्रकार रितेश का जो नया भिन्न प्राप्त हुआ 5 गुना 2 बराबर 10 और 6 गुना 2 बराबर 12, तो नया भिन्न जो हुआ वह 10/12 और सर्वेश का पहले से है 11/12। अब दोनों ही भिन्न में हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। 10/12 छोटा है 11/12 से, और ये दोनों भिन्न हमने लिखा था 5/6 और 11/12 के तुल्य में। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि 5/6 छोटा है 11/12 से। इसका मतलब सर्वेश ने लंबे समय तक पढ़ाई की। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।